हेलो व्यूवर्स, आप सबका मेरे चैनल सुरभि सुबोध में हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में की और की में अंतर तथा उचित स्थान पर इसका कैसे प्रयोग किया जाए उसके बारे में जानेंगे। तो पहले हम छोटी की के बारे में जान लेते हैं। छोटी की को इंग्लिश में दैट कहते हैं। इसकी मात्रा छोटी ई होती है। इसका उच्चारण अर्थात प्रोनाउंसिएशन अल्प होता है और यह एक समुच्चय बोधक अव्यय जिसे इंग्लिश में कंजंक्शन कहते हैं। तो ये तो हुए इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अब इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो छोटी की का प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए करते हैं, अर्थात दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ने के लिए छोटी की का प्रयोग किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्रिया के बाद अर्थात वर्ब के बाद इसका प्रयोग होता है। तो अब हम की का प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए और क्रिया के बाद इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, इसे उदाहरण सहित जानेंगे। यहाँ एक और बात जो बहुत ध्यान देने योग्य ये है कि की का प्रयोग कभी भी वाक्य के अंत में नहीं होगा। तो चलिए अब हम इसे उदाहरण सहित देखते हैं। उसने कहा कि वह खेलने नहीं आएगा। तो यहाँ उसने कहा ये एक वाक्य है, वह खेलने नहीं आएगा ये दूसरा वाक्य है। इन दोनों वाक्यों को यहाँ की से जोड़ा गया है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि क्रिया के तुरंत बाद ही इसका प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ कहा क्रिया शब्द है और क्रिया के तुरंत बाद ही इसका प्रयोग किया गया है। वह इतना हंसा कि गिर पड़ा। तो यहाँ वह इतना हंसा ये एक वाक्य है, गिर पड़ा दूसरा वाक्य है। दोनों को की से जोड़ा गया है। इसके अलावा यहाँ हंसा शब्द जो है वो क्रिया शब्द है और क्रिया के तुरंत बाद ही इसका प्रयोग किया गया है। राम ने कहा कि वह कल विद्यालय नहीं आएगा। तो यहाँ राम ने कहा ये एक वाक्य है, वह कल विद्यालय नहीं आएगा ये दूसरा वाक्य है। दोनों को यहाँ की से जोड़ा गया है। इसके अलावा कहा क्रिया शब्द है और क्रिया के तुरंत बाद ही इसका प्रयोग किया गया है। अगला उदाहरण, चोर को लगा कि घर पर कोई नहीं है। तो यहाँ चोर को लगा ये एक वाक्य है, घर पर कोई नहीं है ये दूसरा वाक्य है। दोनों को यहाँ की से जोड़ा गया है। इसके अलावा यहाँ लगा क्रिया शब्द है और क्रिया के तुरंत बाद इसका प्रयोग किया गया है। सुरेश ने पूछा कि यह रास्ता किस ओर जाता है। तो यहाँ सुरेश ने पूछा ये एक वाक्य है, यह रास्ता किस ओर जाता है यह दूसरा वाक्य है। दोनों को यहाँ की से जोड़ा गया है। इसके अलावा यहाँ पूछा क्रिया शब्द है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि क्रिया के तुरंत बाद ही इसका प्रयोग करना चाहिए। और एक और चीज हमेशा ध्यान में रखें कि छोटी की का प्रयोग कभी भी वाक्य के अंत में नहीं होता है। तो अब हम बड़ी की के बारे में जानेंगे। बड़ी की का अर्थ होता है एपॉस्ट्रोफी एस। इसकी मात्रा बड़ी ई होती है। इसका उच्चारण दीर्घ होता है, अर्थात इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो थोड़ा लंबा होता है, लंबा खिंच जाता है और यह एक संबंध कारक है। अब इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद इसका प्रयोग होता है, अर्थात वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्द जहां कहीं भी आए उसके तुरंत बाद ही इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा वाक्य के अंत में, अर्थात करना क्रिया का भूतकालिक रूप में जब प्रयोग होता है तब वहां वाक्य के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद की शब्द का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है उसे हम उदाहरण सहित देखेंगे। उदाहरण देखने से पहले यहाँ एक और बात ध्यान देने योग्य यह है कि वाक्य में प्रयुक्त दो संज्ञा शब्दों या संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए या उनके बीच संबंध स्थापित करने के लिए की शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे यह मोहन की
किताब है। तो यहाँ मोहन और किताब संज्ञा शब्द है। दोनों के बीच यहाँ संबंध स्थापित करने के लिए की शब्द का प्रयोग किया गया है। यह वरुण की पतंग है। तो यहाँ वरुण और पतंग संज्ञा शब्द हैं। दोनों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए यहाँ की का प्रयोग किया गया है। ये गीता की दादी जी हैं। तो यहाँ गीता और दादी जी दोनों संज्ञा शब्द हैं। दोनों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए यहाँ की का प्रयोग किया गया है। उसकी कमीज धुल गई है। तो यहाँ उस शब्द जो है वो सर्वनाम शब्द है और कमीज संज्ञा शब्द है। सो दोनों को जोड़ने के लिए, आपस में उनके बीच संबंध स्थापित करने के लिए यहाँ उसके बाद की शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अब हम करना क्रिया का भूतकालिक रूप में की का प्रयोग कैसे किया जाता है उसे देखेंगे। यहाँ जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि बड़ी की का प्रयोग जो है वाक्य के अंत में भी होता है और वो करना क्रिया के भूतकालिक रूप में ही होता है। इसके उदाहरण भी देखेंगे। उसने बहुत मेहनत की। मैंने किसी से लड़ाई नहीं की। राम ने सुरेश से कल बात की। तो यहाँ करना जो है वो एक क्रिया शब्द है और भूतकाल के रूप में की शब्द के रूप में इसका प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को पुनः दोहरा लेते हैं। की का प्रयोग। की का प्रयोग जो है दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है और क्रिया के तुरंत बाद ही इसका प्रयोग किया जाता है। बड़ी की का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा वाक्य के अंत में जहां करना क्रिया का भूतकालिक रूप में प्रयोग किया जाता है। आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। अब हमारी मुलाकात अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।